चलिए अगला है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश को हम लोग पढ़ेंगे 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा। तो तुगलक वंश के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश को पढ़ना। तो पहला जो फैक्ट है वो दिया गया है कि 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की गई। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था दिल्ली अभी दूर है, और इन्होंने, ये तो हिंदी रूपांतरण है, ये कहे थे अरबी में हुनूज ए दिल्ली दूर अस्त। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य योजना, राजधानी परिवर्तन। पहला है राजधानी परिवर्तन। 1326 से 27 में तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखकर इसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही तथा 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। यानी आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा कि दिल्ली से राजधानी को देवगिरी किसने स्थानांतरित किया था? तो जवाब में क्या होगा? तो जवाब में होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। अगला है दोआब में कर वृद्धि। दोआब का मतलब होता है कि वैसा जगह जहां दोनों तरफ पानी हो, वो आब का मतलब होता है पानी। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 के समय, उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। उसके बाद है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1310 में। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। उसके बाद है खुरासान का अभियान। ये 1336 से 37 के बीच चलाया गया था। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराची अभियान 1337 से 38। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना असफल रही, और इन सब कारणों की वजह से इसे कहा जाता है सनकी बादशाह। चलिए आगे देखते हैं। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। मोरक्को के निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और यह कब आया था? 1333 ईस्वी में। कौन आया था? इब्न बतूता, जिसे तोताए हिंद भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रेहला नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इब्न बतूता इसके रचनाकार हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरिहर एवं बुक्का विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह किया किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। और 1336 में एक नया साम्राज्य बनाया, कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। और हरिहर एंड बुक्का को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे। होली का त्यौहार, सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो ये था जीन प्रभा सूरी। जीन प्रभा सूरी के साथ इसका जो संबंध था वो बहुत ही बढ़िया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो ये सिंध अभियान के दौरान हुआ 1351 ईस्वी में। आगे है, देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो ये सिंध अभियान के दौरान हुआ था 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए थे। कौन से? टोपरा तथा मेरठ। टोपरा तथा मेरठ अभिलेख को, जो अशोक के समय का है, उसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एकदम गांठ मान लीजिए, इसे एकदम याद नहीं रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग
चलते हैं। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ब्राह्मणों पर भी जर्जिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। अभी तक जितने भी शासक थे उन्होंने जजिया कर तो लगाया था, जो कि गैर मुसलमानों को देना पड़ता था, लेकिन उसमें कुछ लोगों को रियायत मिली थी, यानी कि छूट दिया गया था, जैसे कि ब्राह्मण, विधवा, जो विकलांग लोग होते थे उन्हें, भिखारी, इन सबको छूट दिया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग तो कौन कौन से विभाग की इसने स्थापना की थी? दीवान बंदगान, दासों की देखरेख के लिए। दीवान बंदगान क्यों बनाया गया था? दास के देखरेख करने के लिए। दीवाने इतिहाक, पेंशन देने के लिए। दीवाने खैराज, असहाय लोगों की मदद करने के लिए। तो ये किसके शासनकाल में हो रहा है? तो फिरोज शाह के शासनकाल में हो रहा है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अगला है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद क्या है? तुगलक वंश का अंतिम शासक है। चलिए इस फैक्ट को भी पढ़ लेते हैं। क्या है? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था।